सौतेला बाप हैवान। होश संभाला तो घर में अजीब माहौल देखा। वालिद साहब का रवैया बहुत तुर्श था। अपने छोटे भाइयों से भी उनके ताल्लुकात कशीदा थे। मुझे ये देखकर दुख होता कि वो अपने बूढ़े वालिद की भी परवाह न करते बल्कि उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। यही हाल उम्मी का था। वो ज़ईफ़ सर को जानबूझ कर तंग करती। तमाम दिन खाना न देती, हत्ता कि शदीद गर्मी में पंखा बंद कर दिया करती। वो नातवानी के सबब बार बार उठकर पंखा न चला पाते, तब मैं टेबल पर चढ़कर पंखा ऑन कर देती थी। एक दफ़ा उम्मी ने कई दिनों के रखे गंदे गिलास में पानी भरकर दादा को दे दिया। गिलास शरबत वाला था, इसमें चींटियां पेंदे में लगी थीं। दादा ने पानी पिया तो चींटियां उनके गिले में लग गई। तब वो तकलीफ से कराहने लगे। मेरी माँ दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखकर खूब हंसी। मैं, हालांकि 7 बरस की बच्ची थी, फिर भी मुझे माँ की इस हरकत पर गुस्सा आया और दुख से आंखों में आंसू भर आए कि एक ज़ईफ़ इंसान से कैसा इंसानियत सोज सलूक किया गया। ना तो इन मजबूर थी, इनको कुछ न कह सकती थी। सितम ये कि मेरी वालिदा अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय बहुत फ़ख्र के साथ अपनी सहेलियों से इस बात का चर्चा करती थी, और फिर ये बात करते हुए उनकी हंसी छूट जाती जैसे वो कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ। वालिद साहब कोई काम न करते थे। चचा कमाई करके उनको तनख्वाह दे देते और वो बड़े भाई की हैसियत से घर चलाते। वालिद के निकम्मेपन और मुफ्त के रोब जमाने से तन्हा कर मेरे दोनों चचा अलग हो गए। यूं मेरे वालिद तन्हा रह गए। तब माँ को भी तंग दस्ती ने घेरा। बोले, तुमने जो भाइयों की कमाई पर बड़ी धौंस से घर में अपनी चौधराहट कायम किए रखी, तो अब देख लो नतीजा। घर में दाल रोटी के लाले पड़ गए हैं। अब खुद कमाओ आ कहीं से चोरी करके लाओ, मगर हमारा पेट तो खाने को मांगता है। अब बोलो क्या करेंगे? वालिद साहब का रवैया मेरे साथ शुरू से अजीब सा था। उन्होंने कभी भी अपनी ज़बान से बेटी नहीं पुकारा। मोहब्बत और शफ़क़त तो दूर की बात, हमेशा बेजारी से देखते थे, जैसे उनको घर में मेरा वजूद गवारा ना हो। दादा चचाओं से ज़रूर मुझे प्यार मिला। ननियाल वाले तो मुझ पर जान निछावर करते थे, मगर वालिद की बेरुखी मेरे मासूम दिल को ठेस पहुंचाती थी। प्यार की तलाश में ननियाल के दामन में जा छपी, मगर फिर ये हुआ कि ननियाल में एक रोज़ नागहानी हो गई। मौत ने वहां तबाही मचा दी। मेरा इकलौता मामू जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मोटरसाइकिल के हादसे में मौत की आगोश में चला गया। नाना इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और वो भी बेटे के पीछे शहर खमोशा में जा बसे। वो 2 लड़कियों और बेवा को दुनिया के बेरहम थपेड़ों के हवाले कर गए। नाना विरासत में काफ़ी ज़मीन छोड़ गए थे, जो बेटियों और बेवा की गुजर बिसर के लिए काफ़ी थी। मेरी नानी सीधी सादी पुरानी वज़ा की औरत थी, लेकिन उनके बरक्स उम्मी काफ़ी होशियार और चालाक थी। जब उन्होंने अपनी माँ और दोनों छोटी बहनों को इब्तिला की घड़ियों में घिरा हुआ देखा, भागम भाग में के पहुंची और माँ बहनों की दिलजोई में लग गई। वालिद साहब भी उनके साथ शरीक हमदर्दी हो गए। दरअसल ये दोनों माली हालात की वजह से इन दिनों अशद परेशान और बदहाल थे। अब नाना की विरासत पर उनकी आइंदा जिंदगी का दारोमदार था और उन्होंने मेरी नानी और खालाओं की ज़मीन हथियाने का प्रोग्राम बना लिया ताकि उनकी अपनी गुजर बिसर की मुस्तकिल सबील निकले। नानी को मशवरा दिया कि होनी हो चुकी है, अब ना तो तुम्हारा सुहाग रहा है और ना बेटा। लड़कियां तुम्हारी दोनों ना समझ हैं, सो तुम्हारा दस्त व बाजू कब बन सकती है। उल्टा लालची लोग तुमको घेर लेंगे। बेहतर है कि ज़मीन का इंतकाल करवा लो। नानी सीधी सादी थी, उन्होंने वालिद साहब और उम्मी की बातों पर यकीन कर लिया। ज़मीन का इंतकाल हो गया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। वालिद साहब और उम्मी ने ज़मीन बेच दी और पैसे अपने इस्तेमाल में ले लिए। नानी और खालाओं को घर से निकाल दिया गया। मैंने ये सब देखा तो दिल टूट गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नानी और खालाओं की मदद करूंगी। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए और उनकी देखभाल करने लगी। वालिद साहब और उम्मी को मेरी इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनकी परवाह न की।
एक दिन वालिद साहब ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे खिलाफ जा सको? मैंने जवाब दिया, मैंने वही किया जो इंसानियत का तकाजा था। आप लोगों ने जो किया वो दरिंदगी थी। वालिद साहब खामोश हो गए। शायद उनके दिल में कुछ खलिश पैदा हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपनी नानी और खालाओं के साथ एक नया घर बना लिया। हमने मिलकर मुश्किलात का सामना किया और आखिरकार खुशहाली की तरफ बढ़ने लगे। वालिद साहब और अम्मी को उनके अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ा। वो तन्हा रह गए और उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके साथ रहने का फैसला नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया और इंसानियत के उसूलों पर चलने का अहद किया।